हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सर्कल चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो पार्ट 1 था उसमें हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स, है ना। और उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी रिवाइज की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स हो या जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स हो। ओके, सो अब इस पे बेस्ड हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, तो मैंने क्वेश्चंस को ना टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एकदम से देखते ही याद आ जाए। हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फिगर्स हैं इनके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखो, एक तो ये सर्कल है बेटा। अगर आपने इस सर्कल के ऊपर कोई कोई सर्कल के ऊपर, है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने ऑन द सर्कल कोई पॉइंट ले लिया है। तो जब पॉइंट मैंने ऑन द सर्कल लिया है तो उससे मैं सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। पॉसिबल ही एक है बेटा, है ना, क्योंकि उसने उसको टच करते हुए जाना है। अगर आपने पॉइंट इनसाइड द सर्कल लिया है, कोई पॉइंट आपने इनसाइड द सर्कल लिया है, तो उस केस में नो टेंजेंट। ठीक है, इसको हम यहाँ लाइन डाल देते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर लो दोनों को। बट अगर आपके पास कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो उससे आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स डाल सकते हो। मैंने मैक्सिमम क्यों कहा कि देखो मैंने एक डाल दी है, दूसरी डालूँ या डालूँ ना डालूँ, पर मैं मैक्सिमम कितनी डाल सकती हूँ, दैट नंबर इज़ 2। तो अगर मेरे पास ये एक ए पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, तो उससे मेरे पास कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, 2 टेंजेंट्स। और उसके साथ ही साथ इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि उन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जा सकती हैं, लेकिन एक ही डाली है। तो उसमें देखते हैं टर्म्स कहाँ यूज़ होती हैं। देखो, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना बेटा, और ये सेंटर है, तो AO क्या है, डिस्टेंस। AO इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में लिखे हुए मिलेंगे ना, तो आपको एकदम से समझना होगा कि किस वाले डिस्टेंस की बात ये कर रहा है। ठीक है, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ए बी क्या हो गई आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और बी ओ क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, एक तो ये हमारे पास टर्म्स होंगी। दूसरा, कई बार क्या होता है बेटा कि हम गलती कर जाते हैं, कई ए बी को हाइपोटेन्यूज लिख जाते हैं। तो हम यहाँ पर ना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, राइट ट्रायंगल ज़रूर डाल के रख लेंगे ताकि हमसे गलती ना हो जाए, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को आपस में कहीं हम शफल ना कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगी तो जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द सर्कल है वो तो हाइपोटेन्यूज बन गया, इसीलिए उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको एक और तरीके से लिख लेना ताकि हमसे गलती ना हो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम सर्कल जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उसका स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आप इसको बेटा इस टर्म्स में याद कर लोगे ना, तो कहीं गलती होती भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से इसको एक चीज़ को बना लो दिमाग में। चलो, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ठीक है, हम पहले इसके ऊपर पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट को हमने लिया P, जहाँ पर वो सर्कल को टच कर रही है उसको लिया A, और सेंटर हो गया O। तो पहले फिगर में देख लें, find length of the tangent. This is to be calculated. Whose distance from the center of the circle is 10 centimeter. This is 10 centimeter. Fine. And radius of the circle is again 10 centimeter. Beta, is this possible? No, this is not possible. Why? Because देखो यहाँ पर हमको एकदम से समझ में जाना चाहिए कि कुछ गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाउ कैन इट बी इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब यहाँ हम इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूँ, ओ पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर।
यहाँ मुझे मिल गया 10 स्क्वायर माइनस, पहले ही मैं एक स्टेप में ही ओ ए को यहाँ पर ले आई हूँ और वैल्यू पुट कर दी है, दिस इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर लूँ यहाँ पर? एक तो मैंने ये यूज़ करी और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर रूट, तो मेरे पास हो गई 15 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू पी ए। अब हमको इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है? फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद दो में से निकाल दिया एक को बाहर, जैसे 5 और 5 है और अंदर बच गया √3 और हमारे को यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। सो इट्स डन। ओके, अब पॉइंट P 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके बेटा, सबसे पहले तो हमारी मज़ेदार बात क्या है कि हमने फिगर बना रखी है और उस पर लिख दिया तो गलती के चांसेस हैं बहुत कम। 17 centimeter, sorry, this is wrong, 17 centimeter. The length of the tangent drawn from point P to the circle is 15 centimeter. This much is 15 centimeter, यहाँ से लेकर यहाँ तक. And radius you have to find 90 डिग्री बना लेते हैं कि कहीं हमसे हाइपोटेन्यूज लिखने में गलती ना हो जाए. OP स्क्वायर, इसको हमने नाम नहीं दिया, A दे देते हैं, इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. OP स्क्वायर 17 स्क्वायर हो गया माइनस एक ही बार में मैं यहाँ ले आई जस्ट टू सेव टाइम, और OA मेरे पास रेडियस है, दिस इज टू बी कैलकुलेट. बेटा देखो, आपको यहाँ पर ना डेफिनेटली हम कैलकुलेट तो करेंगे, पर क्या आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हैं? देखो 17, 15 और 8 एक ना पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो नो डाउट हमको कैलकुलेट तो करना है, बट एटलीस्ट हमें पहले ही पता है कि इसका आंसर 8 है. सो जितनी पॉसिबल हो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद कर लो टाइम सेव करने के लिए. अगर यही क्वेश्चन आपको MCQ में आया होता और आपने फिगर बना के देखी होती तो ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा उससे, है ना. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. बट अगर हमें लिखना हो तो 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15, क्योंकि देखो इनके स्क्वायर्स हर किसी को याद नहीं होते, है ना, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया. तो ये आपके पास क्या आ गया, 16 इंटू 2 इंटू 2. अब 16 में से आपके पास क्या आया बाहर, 4, और 2 में से 2 इंटू 2 में से क्या आ गया आपके पास, 2. तो आना तो हमारा आंसर वही है, क्या, OA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फाइन, कम टू नेक्स्ट वन. लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A is 4 centimeter. Okay, and distance from the center of the circle is 5 centimeter. Find the radius of the circle. Again अगर आपको देखते ही याद आ गया हो तो 5, 4 और 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं. MCQ है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पर अगर हमें इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाना है तो ठीक है, हम करके दिखा देते हैं. 90 डिग्री डाल लो ताकि गलती ना हो. OA स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 5 प्लस 4, 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, है ना. ये आपके पास हो गया 9 इज इक्वल टू R. अब अगर वैसे तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R का जो स्क्वायर रूट है ना वो आपके पास प्लस माइनस 3 होता है, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना. लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore R is equal to 3 सेंटीमीटर. तो ये हमने पूरे के पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया. ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मैंने उसका ऑपोजिट ही ले लिया है ना. उसमें क्या है आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स OP इज टू बी कैलकुलेटेड. स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, है ना. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो ऊपर के क्वेश्चंस में तो वो लग गई, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. बट हमें इसका ट्रिपलेट भी याद है ना. तो OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5. सो
distance of the tangent from external point, distance of the external point from the center is 5 centimeter. फाइन. अब आप आ जाओ टाइप 2 पर. नाउ अब हम टाइप टू क्वेश्चंस पे आते हैं बेटे, जिसको आप पैरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हो, जिसमें आपके स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इंक्लूड होने वाले हैं, और ये जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड करेंगे वो प्रॉपर्टी हमारे इसके यूज़ होने वाली है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको पैरीमीटर को यूज़ करना पड़ रहा हो या साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को यूज़ करना पड़ रहा हो, तो आप एकदम से समझ जाओ कि वो जो क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल हैं उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना. तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन. जब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक चीज़ को ढूंढ लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होने वाला है, तो हमारा आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है. और जो सेकेंड स्टेप होता है उसको कैसे हम प्रॉपरली लिखें वो. अब देखो यहाँ पर सपोज उसने मेरे को कहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को. सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाहर है, जो चीज़ सर्कमस्क्राइब कर रही होती है ना वो बाहर होती है, और जो इंस्क्राइब कर रही होती है वो अंदर होती है. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब. इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है और हमको प्रूव करना है. ओके, इसके हम नाम लिख देते हैं ए बी सी एंड डी. तो हमको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी जो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं उनका सम दूसरी ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है. अब पॉइंट ये है कि इतना तो हमने सोच लिया कि पैरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पे डिपेंड करेगा. अब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पे डिपेंड करेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे ना बेटे हम. तो इसका मतलब इनको हमें नेम करना है, तो हमने इनको नेम कर दिया पी क्यू आर एस. फाइन. ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए अकॉर्डिंगली इक्वालिटी लिखेंगे. देखो मेरे पास ए बी साइड्स है, तो ए बी साइड मेरे पास किस किस से बन रही है, ए क्यू और क्यू बी से. तो मैंने इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए लिखा ए क्यू, दूसरी कौन सी टेंजेंट है ए क्यू के साथ, ए पी. ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, और क्यू बी यहाँ पर आपने कर दिया क्यू बी. तो क्यू बी जो होगी किसके इक्वल हो जाओगी, बी आर के, है ना. अगर मैं इन दोनों को ऐड करने वाली हूँ तो ए बी तो मेरा बन गया. अब मेरे पास बनना है सी डी. तो मैं सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करूँगी. तो सी डी में से एक तो मेरे को सी एस निकलता मिल रहा है और दूसरा निकलता मिल रहा है एस टी. सी एस किसके इक्वल है आपके पास, आर सी के. इतना तो बेटा अब आप देख पाते हो ना. देखो सी एस किसके इक्वल हो गया, आर सी के, और एस टी किसके इक्वल हो गया, पी टी के. एस टी किसके इक्वल हो गया, पी डी के. ओके, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है. तो अब लेफ्ट हैंड साइड बनने के बाद हमने बस क्या करना है, चारों को कर देना है ऐड. ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस सी एस प्लस एस टी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी आर प्लस आर सी प्लस पी डी. ठीक है. अब देखो बेटा, ये तो मेरी बन गई. ये तो हमने सोच के ही बनाए हैं कि ए क्यू प्लस क्यू बी ए बी बन रहा है और सी एस प्लस एस टी क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है. अब आप दूसरी साइड पे आओ. देखो बेटा, हमको ना ओरली लिखना चाहिए. देखो यहाँ पर P है, इसके एंड में P है, इसकी स्टार्टिंग में P है, तो जो कोऑर्डिनेट्स बचे ना आपके वो साइड बना देंगे. तो इसने क्या बना दिया, AD. अब यहाँ पर देखो ये R है और ये R है, ये दो सेम है ना, तो ये आपके पास बन गया प्लस BC. अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते कि BR प्लस RE इसके एंड में है, इसके बिगनिंग में नहीं. अगर हम BR या RB कुछ भी लिखें, रहने तो वो सेम रहना है ना. बस आपने देखना है कि एक लेटर दोनों में सेम है, तो जो बचे हुए लेटर होते हैं वो साइड बना देते हैं ताकि आपको क्विकली एकदम से उसके अंदर नज़र आ जाए कि कौन सी साइड इक्वल होने वाली है. फाइन. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में उसने हमको दे दिया कि ये पैरेललोग्राम है. उसने क्या कहा है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब अब की बार जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, वो वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं पहले अपने दिमाग में बना के रख लेते हैं कि हमारे को क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, हमें क्या क्या गिवन है। मुझे दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इतना मैं अभी तक याद कर चुकी हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और इसमें मेरे पास साइड्स ऑफ लेंथ ही यूज़ होने वाली हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पैरेललोग्राम की इतनी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास मच मोर देन सफिशिएंट है अपने टू प्रूव के पार्ट को एंड तक ले जाने के लिए। और लेकिन अब मुझे प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। इसका मतलब ये तो है, ये तो मुझे उसने गिवन ही दे दिया है ना, लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए भी है। ओके, तो अब पैरेललोग्राम तो बेटा उसने मुझे दे दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने ऊपर क्या किया है, अगर मान लो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी मैंने कैलकुलेट किया है ना, तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा इससे कंपेयर करो कि जो ए बी प्लस सी डी है और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ए बी की जगह या सी डी की जगह भी ए बी लिख दूँ और सिमिलरली बी सी की जगह भी ए डी लिख दूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, और ये कटेगा और ये चीज़ मेरी प्रूव हो जाएगी, और सिमिलरली मैं बाकी साइड्स को कर दूंगी। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले मैं बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करूंगी 100% वैसे, और फिर उसके अंदर लगा दूंगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको प्रूव करना आ गया है, तो मैं जस्ट आपके सामने, आप मेरे साथ साथ इसको बोलते जाओ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले साइड बनानी है ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया ए पी और यहाँ पर लिख दिया पी बी। अभी मेरे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो मैं सिर्फ पैरेललोग्राम वाला पार्ट यूज़ करूँगी। और ये मुझे बनाना है सी डी, तो यहाँ मैंने लिख दिया सी आर और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी आर। एक साइड लिख के रख ली। अब जो जो टेंजेंट इसके इक्वल होती जा रही है ना, उसको लिखते जाओ। ए पी के इक्वल कौन सी है? ए एस। पी बी के इक्वल कौन सी है? बी क्यू। सी आर के इक्वल कौन सी है? सी क्यू। और डी आर के इक्वल कौन सी है? डी एस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एट द ऑल 4। ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ये लेटर सेम है तो साइड क्या बन गई? ए बी प्लस आर सेम है तो साइड क्या बन गई? सी डी। अब इसमें आप देखो एस सेम है तो साइड आपकी बन गई ए डी, और इसमें क्यू सेम है तो साइड आपकी बन गई बी सी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एज ABCD is a parallelogram, AB is equal to CD and AD is equal to BC। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे और इसको हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी सिर्फ लिख देंगे, एस adjacent sides ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप यहाँ पर ध्यान देना बेटा, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को जब आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो वो आपका बन जाता है रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब डेफिनेटली ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, स्क्वायर भी तो हो सकता है ना? क्यों? चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल को तो हमने लिया ही नहीं। और अगर डायगोनल को नहीं लिया तो हमें कैसे पता कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है? कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। देखो, अगर पैरेललोग्राम होगा और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो वो रोम्बस बनेगा। क्यों? क्योंकि ना तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होती है ना रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल होती है। लेकिन अगर यही उसने आपको रेक्टेंगल दे रखा होता और उस रेक्टेंगल के थ्रू आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करते तो वो आपका बनता स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी डायगोनल इक्वल होती हैं। देखो ये जो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, इसी को तो आपने रोम्बस प्रूव किया है और इसकी डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना। सो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल टचिंग द साइड BC of a triangle ABC at P टचिंग द साइड्स AB। देखो आपने AB को प्रोड्यूस किया, मतलब आप A से B की तरफ गए और फिर उसको आगे बढ़ा दिया। और AC को प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि आप A से C तक गए और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। जैसे मैं ये गई A से C तक और फिर इसको मैंने कर दिया आगे एक्सटेंड। AB को एक्सटेंड करने का क्या मतलब है कि अगर उसने AB कहा है तो आप A से चलो B तक और फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, और जब वो उसको हमने आगे बढ़ाया तो उन्होंने सर्कल को Q एंड R पर काटा रिस्पेक्टिवली, और हमें प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू हाफ द पैरीमीटर ऑफ AB। व्हाट इज पैरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स ना। ठीक है, ओके। अब आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने देखा क्वेश्चन पैरीमीटर का है, तो भाई बेस्ड तो इसी प्रॉपर्टी पर ही होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। आप देख रहे हो अगर हम टाइप में कन्वर्ट कर देते तो हमारे को क्या फ़ायदा है। पेरीमीटर का क्वेश्चन आया, प्रॉपर्टी ध्यान में आ गई, हम वापस फिगर पर गए, हमने देखा कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट्स पॉसिबल है। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट ए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट्स डाली हैं तो AQ इज इक्वल टू AR होगा। नंबर 1 करके छोड़ दो। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और भी तो है, देखो बी पे जाओ, बी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे BQ और BP बन रहा है ना। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, BQ इज इक्वल टू BP। इसको सेकंड करके छोड़ दो, क्या पता कहाँ काम आ जाए। थर्ड क्या है आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला कौन सा, C। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, CP इज इक्वल टू CR। ये आपने प्रॉपर्टी लगाकर छोड़ दी। फर्स्ट जॉब इज 50% जॉब इज डन। अब हम इसको लिखते हैं, देखो AQ इज इक्वल टू, अब AQ इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BQ। फाइन। अब हमारे को यहाँ पर चाहिए, देखो अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, मेरा यहाँ ट्वाइस ऑफ AQ बन रहा है, तो अगर मुझे AQ के साथ AR ऐड करने को मिल जाए और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं AR की जगह भी AQ लिख दूँगी, है ना। तो मैंने फिर यहाँ पर क्या कर दिया, AR को भी लिख दिया तोड़कर। AR इज इक्वल टू AC प्लस CR, इन दोनों को कर दिया ऐड। AQ प्लस AR इज इक्वल टू AB प्लस BQ प्लस AC प्लस CR। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को फर्स्ट वाली को यूज़ करके मैंने इसको कर दिया ट्वाइस ऑफ AQ। अब वापस टू प्रूफ के पास गए, AB है भी है, BC भी है, तो ऐसा करते हैं, अच्छा AC भी है और यहाँ पर हमारे पास AB और AC हैं। ओके, लिख दो, जो जो होता जा रहा है करते जाओ। BQ प्लस CR, अब BQ तो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, ना ही CR ट्राइंगल का पार्ट है। इसका मतलब हम यहाँ पर वापस जाएंगे, BQ इज इक्वल टू BP एंड CP इज इक्वल टू CR। तो ठीक है, मैंने BQ की जगह लिख दिया BP और CR की जगह लिख दिया CP, और देखना ये P और P सेम हो गए तो साइड क्या बन गई, BC। तो AB प्लस AC प्लस BC is equal to twice of AQ. This implies that AQ is equal to half of AB plus BC plus CA and hence it is proved. अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, इसमें ना आपको AB is equal to AC प्रूव करना है। फिर से साइड्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, साइड्स पे बेस्ड हो या पैरीमीटर पे बेस्ड हो, पॉइंट तो हमारा एक ही यूज़ होना है। तो इसने मुझे डेटा दिया है कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, वो फर्स्ट वाले सर्कल के ऊपर
ए बी और ए पी टेंजेंट्स बना रहा है, और जो सर्कल सेकंड है उसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट ए ही है और ए पी इज इक्वल टू पी सी बना रहा है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी मुझे प्रूव करना है ना। तो चाहे क्वेश्चन लिखा नहीं था मगर फिगर को देखकर हम अच्छे से समझ गए कि क्या क्वेश्चन होगा। तो हम लिखेंगे फॉर सर्कल 1 ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, A is external point. This implies that AB is equal to AP. और for circle 2 for, बेटा समझ तो हमें आ चुका है, बस लिखने में टाइम लग रहा है। अगेन A is external point. फिगर देख के हमें पता चल रहा है कि दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट सेम है, therefore AP is equal to AC. अब दोनों की एक साइड इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड one of the sides is equal, then other side will also be equal, and it's done. Fine. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं और अब आप मेरे साथ साथ करना, और मैं ये देखती हूँ कि आपको कितनी मेरी बात समझ में आई है। देखो, सबसे पहले तो पैरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गई, और यहाँ पर मुझे जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सर्कल को जहाँ जहाँ कट करेंगे मुझे उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें उन पॉइंट्स को लिख लिया। मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, लेकिन अगर आप इसको एग्ज़ाम पेपर में लिख के आओगे तो हर पॉइंट को आप साथ साथ लिखोगे, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को बनाऊँगी और राइट हैंड साइड अपने आप बनेगी। चलो, ए बी को देखना, इस पॉइंट को तो मैंने लिया ही नहीं, पी क्यू आर एस, चलो टी हो गया। ए बी मेरे पास कैसे बन रहा है, ए टी प्लस टी बी बन के, तो मैं पहले लेफ्ट एक ही साइड लिख लेती हूँ। एक मेरे को ए टी चाहिए होगा, एक मेरे को टी बी चाहिए होगा। दूसरी साइड कौन सी है, सी डी, तो सी डी देखें ये बन रही है मेरे पास, किस किस से बन रही है, सी क्यू प्लस डी क्यू से, तो मैंने यहाँ सी क्यू लिख दिया और डी क्यू लिख दिया, ये भी बन गई। ई एफ बनाना, ई एफ किससे बन रही है, ई पी और पी एफ से, और ई पी यहाँ लिख दिया और पी एफ यहाँ लिख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, फाइन। अब आ जाओ, ए टी अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए टी इज इक्वल टू ए एस होगा, लिख दो। अगर टी बी में एक्सटर्नल पॉइंट बी है तो टी बी जो होगा वो बी आर के इक्वल होगा, लिख दो। सी क्यू पे आ जाओ, सी क्यू अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके इक्वल कौन सी होगी, सी आर। डी क्यू पे आ जाओ, डी क्यू अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी आप लगा दो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। और फिर है हमारे पास ई पी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू ई यू, और अगर पी एफ में एफ एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो आपने देखा जब हमने इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को लिखा तो ए बी के जो जो दो सेगमेंट्स थे उनको लिख दिया, और जब राइट हैंड साइड को देखा तो एक्सटर्नल पॉइंट चेक किया है कौन सा है, उसके इक्वल कौन सी टेंजेंट बन रही है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, उसको लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए हमारा अलग तरीका था, राइट हैंड साइड लिखते हुए अलग तरीका था। बस अब हमने सिर्फ एक काम करना है, एडिंग ऑल। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने बेटा सोच के ही बनाई है, ए टी प्लस टी बी प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस ई पी प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू ए एस प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी यू प्लस ई यू प्लस एफ सी, एफ सी नहीं बेटा, एफ एस। चलो, यहाँ पर T कॉमन है तो क्या बन गया, ए बी, यहाँ पर Q कॉमन है तो क्या बन गया, सी टी, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, P, तो बन गया ई एफ। लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब राइट हैंड साइड में देखना, ए एस, एस और किस में है, इसमें, तो एस कॉमन होने की वजह से क्या बन गया, ए एफ, इसमें भी आर है इसमें भी आर है तो क्या बन गया, बी सी, इसमें U और U कॉमन है तो साइड कौन सी बन गई, डी ई। लो, आपका तो बिल्कुल प्रूव हो गया। तो अब बस झट से लिख दो, हेंस प्रूव्ड। सो तीन जो लेवल आपके थिंकिंग है डिफरेंट डिफरेंट, पहले में सेगमेंट्स को बना दिया, दूसरे में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को लिख दिया,
और जब साइड्स को इक्वल है तो जो कॉमन एक लेटर वाली है उनको लिया और बचे दोनों लेटर से बना दी साइड और बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ये मैंने हॉट्स में से लिया है। अब ABCD क्वाड्रिलेटरल है और उसने साइड्स दे दिए हैं, तो है तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स का ही, बट देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखो उसने आपको दे रखा है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमने क्या किया है, रेडियस निकालना है ना, तो हमने टेंजेंट के ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी से देखें तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। एक एक पॉइंट लेकर चलो बेटा। अब ये है रेडियस, ये भी रेडियस है। अब आप देख रहे हो ये जो, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ m और इसको यहाँ पर लिखूँ n और इसको o लिखूँ, अभी हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइनली मत लिखना, तो हमारे पास BNOM काइंड ऑफ स्क्वायर बन रहा है। दिख रहा है ना आपको, क्योंकि एक तो सारे एंगल 90 डिग्री के, तो या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, और क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो यही रेक्टेंगल बन गया स्क्वायर। ओके, अब इसका मतलब अगर ये r है तो ये भी r होगा, ऑब्जर्व करके रख लिया फिगर में, ठीक है। नेक्स्ट उसने मुझे दिया AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं लिख के रख लेती हूँ कि AB जो है मेरा, ये वाला पूरा पार्ट, ये 25 सेंटीमीटर है। AD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये उसने मुझे दे दिया 20 सेंटीमीटर। कुछ ना कुछ डेफिनेटली देगा जिससे मैं फटाफट से क्वेश्चन को कर लूँगी सॉल्व। PD इज इक्वल टू, ओके ये आ गया हमारा पॉइंट, PD इज इक्वल टू 4। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट भी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। और अगर पूरा का पूरा आपका है, इस पॉइंट को भी हम नाम दे दें कुछ बेटा, E दे दो। अब अगर AB देखो, AB अगर उसने आपको पूरा दिया है 20 सेंटीमीटर, AD 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 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आप AD को क्या लिख सकते हो, AD प्लस ED इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ED कितना हो गया 4, तो AE कितना हो गया 16। अब अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगानी आ गई है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल है, तो ये भी आपका 16 हो गया। अब पूरा ये आपका 25 है, 16 आपका इसका हाफ ऑफ मतलब पार्ट है, तो 16 प्लस आर इज इक्वल टू 25 होगा और इट्स डन, है ना। तो जस्ट क्या था, हमारा माइंड सेटल डाउन था इस चीज़ के लिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, तो बस हमने फिगर में हर चीज़ को पहले अच्छे से लिख लिया, रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं किया। अदरवाइज आप देखना, आप सोचोगे आपका जल्दी हो रहा है, जबकि बेसिकली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब मेरा टाइम बच गया, अब मैं उसको हर रीज़न दूंगी, ठीक है। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्यों, कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस से अगर हम डालते हैं तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली ON इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। एंगल B आपको 90 डिग्री गिवन है, तो दिस मच डेटा इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट BNOM इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल उससे इक्वल होता है, तो BN इज इक्वल टू BM भी तो हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, BN इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे को निकालना है R, और R हमारे को यहाँ पर निकालना है। उसने मेरे को दे दिया PD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास PD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो हमें पता है कि PD इज इक्वल टू DE, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है हमारे पास, D, है ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गया इक्वल, इसको आप मेंशन कर दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपके पास हो गया इक्वल। तो अगर PD आपके पास 4 है तो DE भी हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, इसको कर दो नंबर 1,
इसको कर दो नंबर 2। अब आपको AD कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और अगर AD को मैं तोड़ूं, AE प्लस ED वो भी 20 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि ED, ओके ED मैंने निकाला, हाँ, तो AE प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो AE मेरे पास आ गया 16, कहाँ से, इसको यूज़ करके। फिगर को थोड़ा और सामने ले आए। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। AE इज इक्वल टू AM। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, A। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गई ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हो गई और ये हो गई इक्वल। तो इसका मतलब AE मेरे पास 16 है, तो AM भी आ गया, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया 16 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव गिवन दैट AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हमने ब्रेक किया AM प्लस MB में, 25 सेंटीमीटर। AM तो आपके पास AM 16 कैलकुलेट कर कर आया हुआ है। MB इज रेडियस इज इक्वल टू 25, तो आपके पास कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। देखा, एक एक करके हमने प्रॉपर्टी को तोड़ा, जो सबसे छोटा सेगमेंट दे रखा था उस स्टार्ट कर दिया, और इतना टफ क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। अभी हम सिर्फ ये 2 पार्ट्स ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम और अलग प्रॉपर्टीज वाले पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके।